नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी भरपूर कीजिएगा। आज शातिर केजरीवाल की रिट पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो अवैध है, और दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और उसका चहेता वकील, सुप्रीम कोर्ट का बेताज बादशाह कहें उसे तो गलत नहीं होगा, अभिषेक मनु सिंघवी, जो दिल्ली वासियों का टैक्स पेयर का पैसा, करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार यानी शातिर केजरीवाल से वसूल कर चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट में आज पेश होता है। जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल बताई थी दिल्ली शराब घोटाले में, मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जब सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस संजीव खन्ना ने टकलू महाराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तो उसी अदालत में आज केजरीवाल की ये याचिका लगी हुई थी, और केजरीवाल या अभिषेक मनु सिंघवी शायद ये भूल गए हैं कि ये वही संजीव खन्ना हैं जिन्होंने ईडी के वकील से कहा था, जब मनी ट्रेल आप पकड़ रहे हैं तो आपने आम आदमी पार्टी को अभी तक पार्टी क्यों नहीं बनाया। ये टकलू महाराज की जमानत की अर्जी जिस दिन खारिज करी उस दिन की बात है, यानी कि पिछले वर्ष की। तो संजीव खन्ना के सामने जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें पेश करने लगते हैं तो संजीव खन्ना कहते हैं, सिंघवी साहब जरा रुकिए, अपनी दलीलें बचाकर रखिए, ये बाद में सुनी जाएंगी, ये मामला हम 29 अप्रैल को सुनेंगे। सिंघवी गिड़गिड़ाता रहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुनावों का दौर शुरू हो चुका है, प्रचार चालू है, और सीएम होने के नाते इन्हें अपनी पार्टी का प्रचार करना है तो आज ही सुनवाई कर लीजिए। लेकिन संजीव खन्ना ने कहा 29 अप्रैल, और ईडी को कहा कि आप इस याचिका के खिलाफ कोई जवाब देना चाहते हैं। तो ईडी के वकील ने कहा, जी हां, हम जवाब अपना दाखिल कर देंगे। तो 10 दिन की मोहलत ईडी को मिली है, और 29 तारीख केजरीवाल को मिली है, और वो भी 29 तारीख को भी सुनवाई हो ना हो ये पक्का नहीं है, क्योंकि 10 दिन अभी ईडी जवाब देने में लगाएगी, और 3 दिन मिले हैं अभिषेक मनु सिंघवी को ईडी का जो जवाब आएगा उस पर अपना जवाब देने के लिए। तो इनके पास दलीलें क्या हैं? सिर्फ राजनीतिक दलीलें हैं। और ये जो महाशय शातिर केजरीवाल है, इनकी प्री प्लानिंग थी राजनीति में उतरने की। अन्ना को मोहरा बनाकर जो इन्होंने आंदोलन खड़ा किया, करोड़ों देशवासियों का जो मूर्ख बनाया कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, तो ये तो भ्रष्टाचार को और बढ़ा रहे हैं। इनकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति है जो बड़े लीडर आज माने जाते हैं,
केजरीवाल, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, तो ये सारी लॉबी जो है झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। इनका एक टाइम पक्का है, दिन में 10 से 11 के बीच ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। केजरीवाल का वजन घट गया, केजरीवाल का वजन बढ़ गया, दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मोदी ने, तानाशाह ने, अमित शाह ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया। तो भाई आज संजीव खन्ना के यहां सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी याचिका थी, तो वहां तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तानाशाह ने जेल में डाल दिया। ये जो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरगलाते हो, अपने आप को अंदर ही अंदर खुश होते हो कि भाई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इससे तुम्हारे वोट नहीं बढ़ रहे हैं, इससे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। और जितना ज्यादा तुम लोग झूठ बोलोगे उतना ही तुम्हारी पार्टी का अब सर्वनाश होता रहेगा। भाई के कविता का क्या मतलब था दिल्ली के शराब घोटाले से? जो ये कहते हैं दिल्ली का शराब घोटाला नहीं हुआ, तो के कविता क्यों जेल के अंदर है? आज के कविता को भी जोरदार झटका लगा। 23 अप्रैल तक उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। झटका के कविता को लगे, विजय नायर को लगे, टकलू को लगे, या सत्येंद्र जैन को लगे, या संजय सिंह को लगे, ये सारे सदमे केजरीवाल के लिए हैं। अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का ये पासवर्ड नहीं बता रहा व्यक्ति, तो आप इससे क्या उम्मीद करोगे कि ये देश हित में कोई कार्य करेगा? भाई ऐसे क्या राज छुपा कर रखे हैं उस मोबाइल में? 1.5 करोड़ रुपए का मोबाइल तुम लोग रखते हो, जिसके लॉक भी आसानी से नहीं खुल रहे। राघव चड्ढा 17 लाख रुपए का चश्मा पहनता है, तो भाई ये पैसा कहां से आ रहा है? आज 1 महीने से वो यूके में है, आंखों का इलाज कराने गया है। भाई उसकी पत्नी यहां क्या कर रही है? वो अपने पति के पास क्यों नहीं है अगर इलाज करवा रहा है तो ये सारी ड्रामेबाजी जनता देख रही है, समझ रही है। और जिस तरह से ये नौटंकीबाज केजरीवाल और इसके साथी संगी हैं, बड़े प्यार से मूर्ख बना रहे थे दिल्ली की जनता का, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की तर्ज पर आज 15 दिन की डेट बढ़ा दी कि जाइए हम 29 तारीख को सुनेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलो ना जो कुछ बोलना चाहते हो। तानाशाह के बारे में तो बोल दोगे, अमित शाह के बारे में तो बोल दोगे, ईडी के खिलाफ तुम सबूत देने लग जाओगे, कोर्ट में तुम्हारी घिग्गी बन जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट का तमाचा जो केजरीवाल के गाल पर पड़ा और इस सिंघवी के गाल पर पड़ा, इतने बेशर्म लोग हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे कि भाई चलो हम मुख्यमंत्री हैं, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इस्तीफा नहीं देगा। सभाओं में तो कहेगा मेरा इस्तीफा जूते की नोक पर है। तो उसी अंदाज में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंघवी साहब अपनी दलीलें बचाकर रखो, पहले हम ईडी का जवाब सुनेंगे, उसके बाद इस याचिका पर विचार किया जाएगा। तो झटके पे झटके केजरीवाल को अभी लगते रहेंगे। अभी ईडी का केस चल रहा है और उसके बाद सीबीआई इसकी ड्रिलिंग करेगी। ये व्यक्ति सन 2010 से प्री प्लान्ड करके राजनीति के मैदान में उतरा। कोई विभाग छोड़ा है?
दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपया पता ही नहीं कहां गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है इसका नेचर क्या है। भाई क्या जज लोग टीवी नहीं देखते, सोशल मीडिया पर नहीं जाते होंगे? तो सारी जानकारी, हम लोगों से अधिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जज भी रखते होंगे। तो ऐसे लोगों का इलाज यही है कि इन्हें जितने दिन जेल में सड़ाया जाए वो देश के लिए अच्छा है, और इसका नार्को टेस्ट करवाए सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, जो झटका आज लगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये मानकर चलिए अब ये मामला इसका लटक गया है। अब ये जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकता राउज एवेन्यू कोर्ट में जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई नहीं कर देता। तो इसकी कस्टडी बढ़ती जाएगी। अभी तो 23 अप्रैल तक के कविता के साथ इसकी भी बढ़ा दी है। ये शातिर अभी आराम करेगा जेल के अंदर, और 29 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, नहीं करेगा, कितने दिन सुनवाई होती है, मामला रिजर्व रखते हैं, निर्णय रिजर्व रखते हैं, उसके बाद जाके ये अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। तो ऐसे मक्कारों का इलाज जज महोदय को भी पता है, लेकिन जनता को सजग रहना पड़ेगा कि ये मक्कार करोड़ों लोगों की आत्मा को दुखाकर, ये जो इसने कई परिवार बर्बाद कर दिए, लोगों को एक के साथ एक फ्री पिलाकर, तो वो माएं, वो बहनें इसे बद्दुआ ही देंगी जो आज ये भुगत रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो भरपूर लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।